उसका बीमारी है, बीवी से अच्छा नहीं चल रहा है, उसका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है, मेंटली भी बहुत साउंड नहीं है, फिजिकली भी थोड़ा सा थुलथुला है, और दुकान बिजनेस भी जिस प्रकार का ग्रोथ होना चाहिए दिख नहीं रहा है। यही है ना? हाँ ठीक। मैं जानता हूँ आचार्य संजय के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। मैं आप कोर्ट पेपर लाओ, हम लिख के दे देंगे, क्योंकि मैं खुद शनि महादशा क्रॉस किया हूँ। मैं इसका जो शनि में शुक्र महादशा कह रहा हूँ, जब मेरे ज्योतिष मेरे गुरु लोग लिख के दे दिए थे कि ये बेटा डूबा 3 साल के लिए, कटोरा लेके भीख मांगेगा, और उस जगह में मैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर बन गया और करोड़ों में खेला। क्यों खेला? क्योंकि उसके लिए जो करना चाहिए, मेरे घर में जितना किताब था, मेरे लाइब्रेरी में 7.5 लाख का दंश दिया, बोला क्या रेमेडी है देखते हैं। जो रेमेडी निकला किसी को नहीं छोड़ा, रगड़ के किया। और वो लाइव का इधर शनि 7.5 और इधर शनि महादशा में शुक्र अंतरदशा, दैट वाज द वेरी सुपर नेगेटिव टाइम पीरियड फॉर मी। यस, मैं भी मेरे नौकरों से 250 रुपया मांग के तेल भरा हूं। मैं अपना घर घमंड नहीं कहता कि 100% हो गया। मतलब जिस आदमी का गाड़ी का टंकी फुल रहता है, अभी आप भी जाओ मेरे गाड़ी चेक करो, टंकी फुल रहेगा। लेकिन ऐसा भी टाइम आया कि 250 रुपये का तेल पैसा मांग के भरा, लेकिन उसके बावजूद भी क्लिक किया मैं, और सुपर क्लिक किया और करोड़ों में खेला। दूर दूर से लोग आए, बहुत सारा काम हुआ, अच्छा, बहुत सारा अचीवमेंट हुआ, अच्छा, स्टील प्लांट प्रमोशन भी मिला, अच्छा। तो मैं इसके केस में भी कह रहा हूँ ठीक हो जाएगा, बशर्ते क्या? बशर्ते ये, जैसे कोई सज्जन आके बोला मेरा पेट का प्रॉब्लम है, 5 साल से छूट नहीं रहा है, उल्लूपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, सब बात खा लिया, सब दवाई खा लिया, कोई काम नहीं देता है, डॉक्टर का सारा मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट दे दिया, सब डॉक्टर बोल रहे ओके है, प्रॉब्लम कहाँ है? बड़ा फिर ही वॉज ए डॉक्टर आदमी मेरे पास यहाँ बैठ के बोल रहा है, छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, राउरकेला का रिनाउंड डॉक्टर है, बूढ़ा आदमी है, और बोल रहा है मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा है, और कोई नहीं कर पाया है। मैं उसका कुंडली पकड़ा और उसका पास्ट जो डेट में बीमारी पड़ा है वो सारा डेट बनाया, यहाँ बैठ के टाइम लिया, 3 दिन मेहनत किया, और उसको पेपर को ऐसे दिया, बोला ये देखिए तो इस डेट में बीमार पड़े थे क्या, और ये बीमार था क्या, ऐसा किया। बोला आपको कैसे पता चला, आप मेरे बारे में कैसे पता चलता? किसी को पता नहीं, हम लोग डॉक्टर लोग अपना बीमारी छुपाते हैं, छुपा के जाके बाहर ट्रीटमेंट होकर यहाँ आ जाते हैं, आप एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट बीमारी का नाम कैसे पता चल गया? बोला ये तो कम हो गया, आगे किस डेट में क्या क्या बीमारी पड़ोगे जानना चाहते हो क्या? और 3 दिन टाइम दो, निकाल के बता दूंगा। बोला नहीं यहाँ से कॉन्फिडेंट हो गया कि आप बता सकते हो। तो मैं बोला डॉक्टर साहब, मिस्टर MBBS, नहीं खाली MBBS नहीं, क्या क्या गोल्ड मेडल सब बोला मेरे। बोला हाँ ठीक, आपका एलोपैथी साइंस में इतना जो यहाँ रिपोर्ट डाल के रखे हो 3 किलो का इतना रिपोर्ट, किसी भी बड़ा डॉक्टर को दोगे, बोल देगा इतना तारीख को ये बीमारी पड़ोगे, इतना तारीख को ये बीमारी पड़ोगे। बोला कोई नहीं बोल सकता। बोला आचार्य संजय बोल सकता है। तो अब बोलो, धरती में जितने सारे रोग बीमारी है उसका कारण तुम्हारा एलोपैथी, जीवाणु, भूताणु, कुताणु, आयुर्वेद का कफवात पित्त है, या आचार्य संजय का 9 ग्रह और शनि राहु केतु है? तो तुम्हारा मेडिकल साइंस को ठीक से सोच के आओ। बोला यस सही बात है। बोला मैं समझ गया। बोला मैं MBBS हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि जो भी रोग है ग्रह देते हैं। बोला कन्फर्म? बोला हाँ। मैं बोला रोग के लिए सेपरेट हमारा सब्जेक्ट है, 1 साल तक पढ़ते हैं एस्ट्रोथेरेपी, किस ग्रह से कौन सा रोग होता है, उसका क्या निवारण इलाज है। तो बोला क्या आप मेरे को ठीक कर सकते? बोला 100% विद गारंटी। बोला एकदम, कोर्ट पेपर लाओ, लिख के दे देंगे। बोला इतना कॉन्फिडेंस? बोला हाँ। तो ऐसे ही ये जो आपके सुपुत्र महाराज हैं, बाय गॉड बोल रहा हूँ, आप जाके देख लो, अखंड दीप जल रहा है, कल का पूजा का दिया बुझा नहीं है। और आचार्य संजय आज बोल रहा है कि आचार्य संजय ऑल्सो वेट फॉर हिम, क्यों आएगा। फिर हम सर्विसिंग सेंटर में उसका सब नॉट बोल टू टाइट करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं है। लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा हम क्या करेंगे? वो तो डर के मारे आएगा ही नहीं आएगा, 100% आएगा। पता है कब आएगा? हम लोग भी इंतजार करते हैं कि चलो फटा है, फूल नहीं हुआ है, फूल होने दो। हम लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि ग्रह हमें जबरदस्ती किसी के घर में घुस के कोई रेमेडी देने नहीं देता है। और देना होता है ना, तो आपके घर के साथ क्या हुआ था? आपका घर के बाहर 1.5 घंटा तक सोया और उसके बाद आपके घर में घुसा, और उसके बाद मैं अपने तरफ से बोला कि देखो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये ग्रह अलाउड कर रहा है, क्योंकि जब तक आपका घर में नहीं घुसूंगा ना, मेरे को वहां और 3 घंटा सुलाता। तो आपका आत्मिक सोल कनेक्शन मेरे साथ था बोल के मैं घुसा। सबके घर में घुस सकता हूँ क्या? सिविल टाउन में तो और भी मेरा चेला चामुंडा पड़े हुए हैं, किसी का घर जाता हूँ क्या? नहीं। तो ऐसा ही है। देखिए
ग्रहों से रोग होता है, हम ठीक कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या कि कुछ बीमारी है, आप आयुर्वेद खिलाओ, होम्योपैथी खिलाओ, एलोपैथी खिलाओ, नहीं ठीक होगा जब तक उसका ग्रहजनित रेमेडी नहीं कराते हो। उदाहरण ले लीजिए, एक लड़का मेरे प्लांट में, राउरकेला स्टील प्लांट में 26 बार आंख का ऑपरेशन कराया। फाइनली डॉक्टर आंख निकाल के बोला कि शायद आंख निकल जाएगा। उसको 26वां पहले 1 नंबर ऑपरेशन में मैं बोला था कि देख तेरा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए, ये पूजा करा ले। उसका भी वही बीमारी था। है सब क्या एस्ट्रोलॉजी, तुम पंडित लोग ठग ठाक के पैसा खाने का चक्कर में रहते हो और कुछ नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो 26 बार आंख निकाला, ऑपरेशन हुआ, सोया। 26वां जब डॉक्टर बोला कि अब निकालना पड़ेगा तेरा आंख और तुमको ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड करना पड़ेगा, तब दौड़ के आया। बोला अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बोला आओ अब सूद समेत लगेगा बाबू। फिर पूजा कराया, बोला अब जा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास पहुंचा, चेन्नई आई, बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल है कुछ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सब देखा, आँख में कुछ लाइट उट डाला, बोला नहीं नहीं आँख निकालना नहीं, आँख ठीक हो गया है। उस दिन से जहाँ रोड में देखेगा गाड़ी से उतरता है, पैर में लंबा सोता है मेरा। बोले इसमें मेरा कोई गर्व अहंकार नहीं है, तेरा कर्म था, तेरा कट गया, हम क्या किया, हम कुछ नहीं किया, हम तो खाली मैथमेटिकली निकाले और बता दें। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत केस है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ केस है जहाँ पर आना ही पड़ेगा, और बाय गॉड मैं इंतजार में ही बैठा हूँ कि आएगा। आज नहीं आया है, कल जब सारा रास्ता बंद होगा कहाँ जाएगा? ऐसे मत बोलो, सारे रास्ते बंद। नहीं, शनि के महादशा में होता है। इसके साथ अगर मेरा 35 साल पहले से रिलेशन है, पूर्व जन्म का, बिना रिलेशन में कोई यहाँ के बैठेगा क्या? मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पसीना निकल रहा है, मैं भी भूल गया कूलर फैन चलाने के लिए। अंदर मेरा एसी रूम भी है, आप यहाँ बैठे हो, आप राउरकेला का कुछ होने से भी सिविल टाउनशिप वाला इलाके से आए हो, एसी कार में बैठ के बैठे थे, यहाँ फैन भी नहीं है, पसीना आप लुटपुट, मैं भी, मेरा ड्रेस गीला हो गया। मेरे को प्रश्न ये है, ये सुख का माहौल है या दुख का माहौल है? दुख का, नेचुरली जो आदमी एसी में बैठने वाला यहाँ पर 47 डिग्री में बैठा है, ना अलग, वो बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो दुख लेके आए हो, उस दुख का घनत्व, सांद्रता, दर्द इस दुख से ज्यादा है या कम? ज्यादा। तभी तो यहाँ झेल रहे हो, नहीं तो क्यों बैठते यहाँ? सिंपल सा फैक्ट है। नहीं तो वो बोलते चलिए एसी में बैठते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया जाए। ऐसे रूम भी है। आप जब आए लाइन नहीं है, और अभी आया, और मैं बात में इतना मग्न हूं कि मैं आपको इस रूम में नहीं बैठा रहा। कहने का मतलब है कि दुख का सांद्रता जब बढ़ता है, आदमी रास्ता ढूंढ ढूंढ के जाता है। अभी आप माता पिता का पेट में है, वो सहायता में है, तो उसको क्या लग रहा है कि मेरा माँ बाप है ना, हमको क्या टेंशन। तो जाएगा संजय को बोलेगा पूजा करवा दो, सबसे दक्षिणा भेज देगा, भोजन वोजन पंडित को खिला देगा, शनिवार का दिन ठीक हो जाएगा। ये सब टेम्पररी ट्रीटमेंट है, सब कुछ हो सकता है। इसका जो समस्या है सब निदान हो जाएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं प्रैक्टिकल हूँ, वहाँ से निकल के आया हूँ, मेरा खुद का शनि महादशा क्रॉस करके आ रहा हूँ, और इसका शनि और मेरा शनि का अगर मेजरमेंट करेंगे तो मेरा शनि इज द वेरी वनरेबल शनि। विपद नक्षत्र का शनि को पार कर रहा हूँ, विपद नक्षत्र वाला शनि को, वो भी 9 का शनि को, उसका भी 9 है, मेरा भी 9 है। उसका धनलक्ष्मी है, सिविल टाउनशिप में बड़ा बिल्डिंग में रहता है, हम माजेस्टर में रहते हैं। बिल्डिंग तो बड़े बुजुर्ग बना गए। अरे है ना, आदमी के पास तो तिरपाल भी नहीं है, आदमी के पास तिरपाल सर रखने के लिए नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड। आज मेरा पंडितन के साथ बात चल रहा था, बोला क्या सोच रहे हो, अडानी अंबानी बनना है? बोला हमको तो नहीं बनना है, मेरे को जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, आई एक्सेप्ट माई सिचुएशन कंडीशन एज इट इज। उस एक्सेप्टेंसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मैं अंबानी क्यों नहीं बना, हम अडानी क्यों नहीं बने, मेरा घर सिविल टाउनशिप में क्यों नहीं हुआ, वो उधर वो जो द्विवेदी बाबू उमा टॉकीज का वाला है, उसका बेटा सोने का बोतल में दूध पीता था, हमारा क्यों कांच का बोतल में पीता है? भाई उसका किस्मत वो लेके आए, वो एस्ट्रोलॉजर इंटरनेशनल हो गया, तुम यहाँ बैठा है। बोला कोई बात नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। मैं अगर पूर्ण सेटिस्फाइड हूँ, टेंशन नहीं है। तो द सिचुएशन एज इट इज। तो ये इसको जब आवश्यकता रहेगा कि नहीं मेरा थुलथुला ठीक करना है, मेरे को फिट एंड फाइन बनना है। दूसरा ये कि आज के डेट में
इसका बीबी इसके ऊपर ओवर पावर कर रही है। क्यों कर रही है? क्या कारण है? कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में कमी है। आप अपने पति को तो मिसबिहेव नहीं करते, कभी हम सुने नहीं, देखे नहीं, या वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है। साइलेंस नेचर, ग्रेप फेक पर्सनालिटी। अगर आपको देखा जाए तो आपको जितना दिन से देखा हूँ, आप हर जगह से मार्केटिंग करना, इससे बात करना, उससे बात करना, चलो ये करेंगे तो 2 पैसा आ जाएगा, ऐसा वैसा कर देंगे। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड। लेकिन क्यों नहीं होता है? आप कुछ भी कर लो, उनका पर्सनालिटी, उनका कुंडली कहीं ना कहीं आपसे वजनदार है। बेटा बहू का कुंडली देखा कि बेटा का कुंडली वजन तो है, इसीलिए तो शादी अलाउ किया मेरा गुरु, इसीलिए मैं भी हाँ नहीं बोला। बोला नहीं, मेरा गुरु के पास लेके जाएंगे, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। गुरु अगर हाँ बोला तो कुछ देख के तो बोला होगा, आपको तो रुलाने के लिए नहीं बोला होगा है। लेकिन अगर कर्म खराब है तो, ये उस हिसाब में अपने को नहीं बनाना चाहता है तो बनाना पड़ेगा ना। लग्न से नवम का शनि, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी बना के चल रहे हैं। नहीं तो हमारा बुढ़िया भी तो हमारे ऊपर भर पार कर लेती। हम घर घुसें तो भाई साइड साइड होना चाहिए, बाद में कोई हो, हम घुसें तो वो पर्सनालिटी होना चाहिए। वो क्या हवा में बनेगा? बनाना पड़ता है। और बनेगा कब? जब आप इंटरनल करेक्शन करोगे। आज आप रहोगे कि वो 15 मिनट भी तो बुढ़िया के आगे खड़ा नहीं हो सकता। हम बोलते हैं 9 घंटा खड़ा कर देंगे बिना कोई दवाई में। 9 घंटा बुढ़िया आउट बिना दवाई में, हवा में बात करते हैं। तो कब होगा? जब ये उस प्रकार का प्रैक्टिसेस करेगा। आप मेरा घर चले जाओ, सुबह खटिया से उठते ही मैं पहला काम क्या करता हूं पूछ लेना। तो वो कौन सिखाएगा? जड़ी बूटी मेडिसिन दवाई मैं वहाँ भेज दिया, जाओ खिला दो। मैं जानता हूँ मेरा गुरु के पास वो दम है, खिला देंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या बोला? ये जितना सारा रेमेडी है, दीज आर ऑल टेम्पररी। परमानेंट क्या है? टू बिल्ड योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ। 24 घंटा में 1 घंटा अपने को नहीं दोगे, क्या मतलब हो गया? पैसा के लिए दोगे, दुकान के लिए दोगे, बिजनेस के लिए दोगे, बीवी के लिए दोगे, बाकी दोस्तों के लिए दोगे, अपने लिए? और जो अपने लिए नहीं देता है, गलत करता है ना। तो मैं उसका वो 1 घंटा अपने लिए मांग रहा हूँ। बेटा तेरे को मैं सिखा रहा था 3 साल, अब बाकी था 2 साल, अभी आओ और यहाँ पर रगड़ो। कैसे नहीं होगा? इसी जगह में बैठ के गए भिखारी लोग, इसी शिव जी के ऊपर पानी डाल डाल के अमीर हो गए। उनको रिकॉर्ड देता हूँ कि 90 डेज बेटा यहाँ आना और पानी डाल देना, तेरा काम हो जाएगा। हो जाता है। सिवियर इमरजेंसी प्रॉब्लम में बोला गाय माता है, जाओ तुला दान दे देना, माई सुन लेगी, हो जाता है। तो आपका कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? कोई बड़ा, आप बिना फालतू का टेंशन ले रहे हो। हमारे होते हुए बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, आप फीड करोगे। वो ऊपर नहीं बैठता कि भाई वो आ जाएगी नीचे तो प्रॉब्लम आने दो। मैं तो वही बोला ना, जितना दिन डरोगे उतना दिन डरा डरा के रखेंगे। आप जानते नहीं हो ये जंजी वाला बच्चों को। देखिए आपका जो मतलब यू आर लेट यू आर ए प्रोडक्ट, सॉरी, आपका प्रोडक्शन डेट कितना था? कौन सा ईयर का प्रोडक्शन है? 1988 है प्रोडक्शन में। आपका डिलीवरी डेट ऑफ बर्थ मेरा 62 बैच का हो आप। ओल्ड मॉडल है। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, वो ऐसे वाला ट्रांजिस्टर वाला रेडियो चल रहा था। आज बच्चे रेडियो सुनते ही नहीं है। आज तो एंड्रॉयड आके क्या आईफोन आ चुका है। तो उस समय का दिमाग, माइंड, ब्रेन, आज का जो बहू और बेटा है, ये जो जेनजी अल्फा वाला, जो जन्म से ही इधर से मोबाइल चलाएगा तो भात खाएगा, इज इट पॉसिबल टू कम्पीट विद देम? नहीं ना। तो उनका सोच, उनका लाइफस्टाइल, जनरेशन गैप रहना ही रहना है। तो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। ओके। लेकिन अगर आपका पर्सनालिटी में दम है और आप अगर शुरू से ही अपना वेट को छोड़ नहीं रहे हो, तो वो लोग आपको मान के ध्यान दे के चलेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको अंडर में जा रहे हो, डरा रहे हैं और आप डरते जा रहे हो, तो देखा कि यार मेरा तो गोटी ठीक काम कर रहा है, इसको और डराओ। ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको नहीं पता। आप बोलोगे कि हम डर के रहेंगे, हम झुक के रहेंगे, एक दिन कुत्ता बना के रखेंगे आप। वो जो बार बार कहानी सुनाता ना सांप वाला,
सुने हो या नहीं सुने हो? 2 मिनट में है कहानी, सुना दूँ? हाँ तो सुन लो। एक सांप बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा अजगर सांप, वो मेरे जैसे संत महाराज के पास पहुंच गया। बोला गुरुजी, बोला का बहुत खा लिया, वो जितना मूसा चूहा वही सब खाया और अभी थोड़ा सा अहिंसक बनना चाहते हैं। तो गुरुजी बोला कुंडली उंडली देखा, बोला हाँ तुम्हारा तो बाबा योग शुरू हो गया, तो एक तो काम करो, अंदर तो आश्रम में रहोगे तो लोग डरेंगे, वो गेट के बाहर उधर जाके पड़े रहो और अहिंसा व्रत करो, कोई बात नहीं, तुम मांस मछली अंडा नहीं खाओ, उधर पड़े रहो। तो सांप बहुत चौड़ा उड़ा था, मोटा उटा था, तो लोग आश्रम में आना बंद कर दिए। बोला महाराज कोई सांप पाले हैं, बड़ा सांप है। रहा कुछ दिन, वो फील्ड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते देखा कि यार सांप है, तो बच्चे तो न मतलब बंदर बुद्धि रहता है उनका, देखा सांप तो थोड़ा सा है हु किए, सांप कुछ नहीं कर रहा है। सांप तो अहिंसा व्रत धारण किया है, गुरुजी से दीक्षा लिया है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर छोटा सा बच्चा गया ऐसा करके, कुछ नहीं कर रहा है। बोला थोड़ा सा बड़ा पत्थर मार के देखते हैं। बड़ा पत्थर मारा, सांप अहिंसा व्रत में है, कुछ नहीं किया। बच्चे बोले कुछ नहीं कर रहा है, डंडा लाओ एक तो खींचो। फिर डंडा लाके उसको खींचने लगे। बोला सांप कुछ नहीं कर रहा है, बड़ा एक उनमें से कोई मेरे जैसे पचम बंदर वाला था, बंदरू बच्चा, सांप के ऊपर सीधा जाके चढ़ गया, बैठ गया एकदम, सांप डड 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 डड। बाकी बच्चे देखे, बोले अच्छा ऐसा सांप है क्या, सब लाइन होके बैठ गए। दूर से फिर इनका कंडीशन देख के दूर से लोग देखे, बोले यार बढ़िया है, बाबा जी महाराज बढ़िया सांप पाले हैं, सब बच्चे इसके ऊपर खेल रहे हैं और सांप को हाँक रहे हैं, सांप चल रहा है इसके ऊपर बैठे हैं। बाकी लोग बोले यार कुछ नहीं है। बाकी बच्चे चले गए तो लोग आ गए तो बीड़ी पी पी के सांप के ऊपर बीड़ी बुझाए। दूसरा कोई आया, बोला सिगरेट बुझाए, सांप को साइड है थोड़ा सा, हम बैठेंगे तुम्हारे ऊपर। सांप अहिंसा व्रत कर रहा है, कुछ किसी को नहीं बोल रहा। बारिश बहुत हो गया तो बाबा जी के पास जो लोग भगत लोग दूर दूर से आते हैं ना, तो बोले नीचे आग जला रहे थे, पानी हो गया नहीं जल रहा है, तो सांप के ऊपर ईटा रख के लकड़ी डाल के भात रांधा। इतने दिन में सांप का हालत खराब, पीठ के ऊपर से कहीं से टूट गया, फूट गया, जल गया। सांप बोला और अहिंसा व्रत नहीं होने वाला है। बाबा जी के पास पहुंचा, बोला बाबा जी, बोला कहा तुम्हारा अहिंसा देखा मेरा हालत खराब हो गया। बाबा जी सांप को बुलाए, बोला इधर आ इधर आ इधर आ, थोड़ा सा पास आ। ये एक लापड़ खींच के बोला अहिंसा व्रत बोला था पक्का? हाँ ठीक है। फू मारने के लिए तो मना नहीं किया था तुमको, फू क्यों नहीं मारा बे? फू क्यों नहीं मारा? फू तेरा गुण धर्म स्वभाव, तू सांस निकलना तेरा गुण धर्म स्वभाव, फू मारो। लेकिन दिल में प्यार हो, अपना समझो, वो अधिकार है आपका, आप पिता हो, आप पितृ हो, आपका कर्तव्य है। मैं मेरा बेटा बेटी को नहीं बोलूंगा, फिर कौन बोलेगा? बोलने से तो चलेगी, हम तो जाने दो, बोले तो चलेगी, जाने दो। कितना दूर जाएगी, कितना दूर जाना है? हफ्ता तो हो गया। हाँ जाने दो। बात मट्टी हंडी देखियो, मट्टी हंडी, कुम्हार नहीं देखियो तो आज चले जाना, प्लांट साइड रोड में है। एक तरफ हाथ देते हैं, एक तरफ ठोकाई चलती, तभी घड़ा बनेगा। घर आपका है, बनाना है, खाली पीट देने से नहीं होगा, उसके बाद फिर सल्टाना भी है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी भी बोलना है और थप्पड़ भी कूटना है, दोनों चाहिए। बच्चे हैं, नहीं जानते हैं, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम भी चुप हो गए, बोला जा तेरा फटने दे, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर कौन बनाएगा? देख बेटा, अपना बोल समझती हूँ तभी तो तुमको बोला। मैं बाहर किसी के पास जा रहा हूँ क्या बोलने के लिए? तू अपना है, मेरा बेटी है, मेरा तो बेटी उटी कोई नहीं है, तेरे ही तू एक ही बेटी है। बहू बोल के तो कभी तेरे को समझा ही नहीं, बेटी है इसलिए बोला। अधिकार नहीं है क्या? नहीं बोलूँगा, फिर किसे बोलूँगा? तू बोलेगी हम सह जाएंगे, हम बोलेंगे तो उसका सहना नहीं है, लेकिन बोलना है, सल्टाना है। हम क्या करते हैं ना, एक गेम खेल देते हैं, दूसरा वाला छोड़ देते हैं, हाथ अंदर नहीं दिया तो हाथ टूटेगा, इधर भी देना है। 2 हफ्ता डिले कैसे हो गया? उसी दिन सल्टाना है। हम बड़े अगर अपना ईगो को नहीं झुकाएंगे तो छोटे कैसे ईगो झुकाएंगे? तो मुझे क्या ईगो काम करके बोलना चाहिए उसको, आओ घर। बोलना है, हाँ तेरा घर है, तू कहाँ भाग गई? तेरे को कौन बोला भागने के लिए? तू कैसे भाग गई? तेरा ही घर है, आ जाओ। अपने तरफ से फॉल्ट नहीं रखने देना है, ऊपर वाले के दरबार में भी और यहां भी। आखिरी सेट तक अपना परिवार को बचाने के लिए जो कुछ करना है करना है। मुझे नहीं पता है क्या जिसका ऐसा कुंडली होता है उसका लाइफ में कितना डोबी भी होते हैं तो, लेकिन हम आखिरी कंडीशन तक कोशिश करेंगे कि फैमिली बचे। तो इसका तो ईगो और बढ़ जाता है। बढ़ने दो, बढ़ाएंगे,
बढ़ाना पड़ेगा, फिर छेदेंगे छेदेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर छेदेंगे। यही तो चलेगा प्रैक्टिस, यही फाइटिंग है। एक दूसरे के साथ धीरे 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 सेट हो जाएंगे। इसका जो आप बोल रहे थे कि इसका सूर्य, हमें पता है कि इसका मेष राशि है और इसमें विच्छेद योग है, लेकिन हम अपने तरफ से, क्योंकि मैटर को बहुत एग्रावेट होने नहीं देना है, भागे नहीं, केस बाहर नहीं चला जाए, अपने अंदर रहे, तो दो चीज है, या तो आप खेल बन जाओ या तो आप खेल खेलो। चेस बोर्ड आपके पास है, या तो आप वहाँ का गोटी बन जाओ और आप उसमें फंसो। दूसरा है कि आप प्लानर बनो, चेक देंगे, वो बोर्ड चलाएंगे, वो हर्ष को इधर लाएंगे। स्मार्ट होती तो बात ही नहीं, स्मार्ट नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है। आप क्या है ना, जिस घर में बड़े पले हो, आपका जिंदगी एक अलग लेवल पे चला। अभी एक नया चैलेंज लाइफ में आया है, दशा अंतर्दशा ऑन सपोर्टिव है और आपके लिए आने वाला समय के लिए प्रिपेयर होना है। ऊपर से अपना शांति को भी देखना है। तो सबसे पहला क्या है, इफ़ आई एम नॉट इन हैप्पी मोड एंड शांति मोड, तो मैं दूसरे को संभाल सकता हूँ क्या? तो इसलिए क्या बोला, अग्निहोत्र सुबह शाम बेड में ही करो, लेकिन करो। मैं अभी इस उम्र में नहीं कह रहा हूँ कि जाके जिम जाओ और जुम्बा करो, लेकिन एटलीस्ट प्राणायाम तो कर सकते हो, वो करते। एटलीस्ट सूक्ष्म व्यायाम योग तो कर सकते हो। अपना फिटनेस होना चाहिए, ये बेसिक बात है। दूसरा है कि आपका सुबह का जूस, सूप, ऑर्गेनिक, नेचुरल जितना हो सके। मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आपका वो तला भुना सब खाओ, नहीं। तो ये हेल्थ, अपना हेल्थ के लिए। सेकंड है कि अगर मेरा फैमिली है और मैं जिंदा हूँ तो मेरा ड्यूटी तो मैं निभाऊंगा, लेकिन डर के क्यों निभाऊं? घर का मैं मालकिन, मैं सास, जरूरत पड़ा मेरा बेटा में कोई खोट नहीं और एक शादी करा लेंगे, कहाँ से प्रॉब्लम हो गया? अगर उसका योग है तो कौन माइका लाल रोक लेगा? ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं, ये कलयुग है और जेंजी वाला समय है, यहाँ सब चलता है। लेकिन झुकूंगा नहीं, झुक के जहां तक झुकना है मुझे झुकना है, लेकिन डर के, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह कह के गया। और क्या बोला, वही जो सांप वाला कहानी बताया ना, जैसे देखा कि ये बिना गरल का सांप है, अहिंसा व्रत वाला, तो लास्ट में सर बोल रहे हैं ना, समझ नहीं। देखिए, घर में शांति के लिए अगर जहाँ घर में डिस्टर्ब बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आप जो भी पूजा पाठ करते हो, हमारे घर में बचपन में हम लोग देखें, दादा पूजा करके निकले ना तो सबको प्रसादी खिलाता था, थोड़ा सा पादुका पानी समझते हो, भगवान को स्नान करने के बाद जो पानी निकलता है। अच्छा। मंदिर में भी आपको जाते हो ना, किसी जगन्नाथ मंदिर में, तो प्रसादी देते हैं और साथ में एक छोटा सा डंकी टाइप रहता है, पानी पियो बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वो पानी पीने के बाद कैसा लगता है? कभी पिए हो? ठंडा ठंडा लगता है। कितना पानी होता है? 1 ग्राम भी नहीं, है ना। वैल्यूएशन क्या है? क्या बोलता है पंडित? अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम नारायण पादोदकम पित्वा जठरे धारयम्यहम। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम। हमारे पंडित और शास्त्र और वेद पागल थे क्या? क्या बोल रहा है? एलोपैथी का करोड़ों रुपये का चेमो मेमो मेडिसिन से भी बड़ा बात बोल रहा है। अकाल मृत्यु हरणम, तुम्हारा अकाल मृत्यु नहीं होगा। सर्वव्याधि विनाशनम, मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्या? ये नारायण विश्व शालिग्राम पादोदकम पित्वा, शिव पादोदकम पित्वा। तो आप घर में पूजा करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, अग्निहोत्र करते हो, भगवान जी का स्नान कराते हो, तो घर तो कराओ। क्या करना है? पानी डाल देना। आप स्नान करते हो कि नहीं? हाँ, तो अब बोलते हो मेरे को स्नान नहीं आता है। तो सारे भगवान, हाँ, सारे भगवान नहीं, जो भगवान स्नान योग्य हैं। इसका मतलब नहीं कि कागज का फोटो में पानी डाला और कागज खराब हो गया। छोटी मूर्ति, हाँ, गणेश जी का मूर्ति हो, शालिग्राम जी का हो, जिसमें भी हो उसमें पानी डालिए। पानी डालने के बाद वहाँ से जो पानी निकलता है वो पानी निकालिए, उस पानी को खुद पिए, दूसरे को पिलाइए। ठाकुर जी का प्रसाद लीजिए, ठाकुर जी का ये स्नान वाला जल है, थोड़ा सा बेटा पी लो। और घर में अगर आप सास ससुर जीवित हो, आपका कर्तव्य क्या है? कड़ बड़ छड़, कल बल छल। अब इसको दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते? साम दाम दंड भेद। किसी भी डायरेक्शन में आपका बेटा बहू को सुंदराकांड का और भगवान स्नान का पानी शांतिकरण करके पिलाना है। आरो मारो का बहुत पीते हो, ये पानी लो। पानी बना रहे, हाँ, पिलाना है। ये ट्रीटमेंट है, ये मेडिसिन है। अब सोचो, कल एक केस आया था, उसका बच्चा बात नहीं मानता, गुड। उसका बच्चा 24 आवर मोबाइल एडिक्शन में पड़ा है, यहीं बैठे बैठे मोबाइल खेल रहे हैं, माँ बाप मेरे से बात कर रहे हैं।
तो चौथा, वो उसका बेटा जितना सारा तगड़मबाजी करता है, बाप का पैसा ले लेता है, जरूरत पड़े तो बाप को मारे, चतुर्थ माँ का मंगलसूत्र लेके बेच दे, और घर का कोई चीज़ है अगर पैसा नहीं माना नहीं सुना तो उसको लेके तोड़ फोड़ दे। मैं उछल कूद एकदम बानर सेना केस काल था। एक बात बताइए, मैं ऐसे पहले केस हैंडल किया हूँ, जो बच्चा आदमी को बाप को भी थप्पड़ मारता है, उसका एक ही काम था, दिन भर कोई पूछे बेटा व्हाट इज योर नेम, एक थप्पड़ तू। तो उसको मैं जब नेचुरोपैथी का डिग्री कर रहा था तो मेरे पास वो कोर्स आया था आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी में, तो वो पेशेंट हमको दिए थे एग्जामिनेशन, इसको कैसे ठीक करना है, क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए इसका इस प्रकार का पर्सनालिटी डिजॉर्डर हुआ है, माँ बाप को पीटता है, स्कूल में टीचर को पीटता है, बच्चों को तो छोड़ता नहीं है, क्या हो गया है। बड़ा रिसर्च चला, 3 महीने के बाद रिपोर्ट क्या है पता है, वो बच्चा केवल उस समय नो ग्रीन वेजिटेबल एंड ओनली जितना सारा दुकान का वो जो भी हॉट डॉग पिज्ज़ा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत मोमो चोमो डब्बा बंद वो दूध दही पैकेट फूड ये सब खाता है, नो ऑर्गेनिक। आप कितना ग्रह शांति करोगे जिसके बॉडी में इतना सारा केमिकल घुस रहा है, चॉकलेट लॉजेंस आइसक्रीम और यही सब केमिकल कोई पेड़ में फला था, तो फूड स्ट्रक्चर गलत है, तो आप उसको कहाँ से सुधार दोगे, कितना पूजा पाठ पत्थर पहना दो। तो ऐसे ही आज के बच्चे यही सब खाते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। ये जो शैतान है, जाबाल है, बाल है, ये जो एप्स्टीन फाइल वाले जो भोग प्रसादी है आपको सब खिला रहे हैं। आप देखिए वो ये थूक वाला और मूत वाला यूट्यूब में देखिए, वो पर्टिकुलर टोपी वाला, टोपी छाप मुझ मुंडे वाले थूक पिलाते हैं, मूत पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, क्यों करवाते हैं, कारण क्या है, उनका थूक आपके बॉडी में जाते ही आपके चाल चलन व्यवहार आचार विचार गुण धर्म स्वभाव उनके जैसे हो जाएगा। उनके थूक में वो दम है, उनके मूत में वो दम है। तो ये जो कंपनी जितने सारे मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके दुकान खोल के बैठे हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक आइसक्रीम चॉकलेट लॉजेंस बिस्किट सब खिला रहे हैं, वहाँ पर माइक्रो लेवल पे आपको पता नहीं चलेगा। वो जो जितने सारे एप्स्टीन फाइल वाले हैं, जाबाल बाल और शैतान और कली, इनका प्रसादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ डाल के आपको खिलाया जा रहा है। तो कली जब सबको आविष्ट किया है तो मेरा पूजा पाठ कर्मकांड जब आप देते ही नहीं हो, गंगे च जमुने चैव करते ही नहीं हो, तो आपका बच्चा का बहू का शुद्धिकरण कैसे होगा। नहीं पूजा करा दो, फिर ले लो 20-25 हज़ार रुपया, कुछ दिन तक काम देगा, फिर आपका लाइफ का प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आपका कर्तव्य समझ जाओ कि मैं पूजा करते ही ज्ञात हो अज्ञात हो, वो उनके बोतल में या उनका जो सामूहिक पानी वाला है उसमें गंगा जल के साथ, या आपका हनुमान चालीसा का पानी, आपका जो भी ठाकुर जी को शालिग्राम जी को गणपति को स्नान करने का पानी, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, या सुबह सुबह प्रसादी के नाम पे उनको खिला देना है। फिर देखते हैं कौन बालक, कौन बाल में, कौन सा शैतान में, कौन सा एप्स्टीन वाला प्रसादी में दम है, या मेरे भगवान विष्णु नारायण गणपति और हनुमान का पानी। ठीक है, प्यास तो कभी लगेगा, हम तो दवाई लेके बैठे इंजेक्शन लेके कि तू बेटा कहाँ कूदना है कूद, जब मौका मिला ठुस देंगे। अगर महीना में एक बार भी आपके हाथ से माँ का आशीर्वाद मिल जाए, माँ का हाथ से पानी मिल जाए, माँ के हाथ से प्रसादी मिल जाए और विश्वास के साथ सेवन कर दे, 1000 भूत प्रेत शैतान उसका दिमाग में हो, 1000 उसके कुंडली में कालसर्प योग हो, 1000 उसके कुंडली में ब्रह्मदोष हो, ब्रह्मसाप दोष उसका कुंडली में हो, ठीक है, वो बेचारी मेरे को गुस्सा होती है, लेकिन मेरे मुंह से उसके बारे में कभी एक शब्द नेगेटिव सुने हो कि खराब बहू है, काहे लाए हो, ये आप बोले ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कल भी सुबह आपका घर में क्रॉस किया, नहीं किया, अरे मैं तो उसको बोली हुई आप आएंगे, अलग बात है। मेरा कहने का मतलब देखिए, आपका घर मैं आऊँगा, आना है, लेकिन ये कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये सब कह रहा हूँ कि ऐसे नेगेटिव एनर्जी में भी जब आप अपने तरफ से थोड़ा सा प्रसादी, देखो आज प्रॉब्लम के लिए तो आए हो, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और इस सॉल्यूशन में तो नहीं कह रहा हूँ कि लाओ 60,000 का पत्थर पहनाएंगे, लाओ 25,000 का कवच दे देंगे, लाओ लाख रुपया पूजा कर देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कर रहे हो उसको इस ढंग से आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। मतलब प्रसाद में तो रोज सुबह कोई भी प्रसाद, कोई भी, हो कुछ भी, हाँ, और अपना उनको सब यस पूजा में रखना चाहिए। यस 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 यस, ये मतलब है हाँ, पूजा पाठ जब करें वो हो वहाँ पे पानी जो हम लोग पादुक पानी बोलते हैं, और प्रसाद घर में जो पूजा कर रहा है, मुरबी हो चाहे कोई भी हो, मेरे घर में भी पूजा होता है तो मैं खुद मेरा माँ का मुंह में लेके डालता हूँ, मेरा बच्चों के मुंह में डालता हूँ, बुढ़िया अभी चंडी पाठ करके भी आता हूँ तो बुढ़िया को पी पानी पी, मारे थप्पड़ पी, पीना है ये वो, मतलब कुछ नहीं,
हम इतना मेहनत किए, 4.5 घंटा चंडी पाठ किए, ये पानी, कल वो लोग आए थे, उनको मंत्र करके पानी दे के दिया, बोला ये ले तेरा बेटा को पिलाता पिलाते, वो लोग वहाँ पहुँचे नहीं है, फ़ोन किया, थोड़ा तो चेंज लग रहा है, आया समझ में आ रहा है। अगर तुमको ठीक होना है, अगर तुमको करेक्शन चाहिए, तो आचार्य संजय जी के पास तुमको आना पड़ेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मेरे साथ, ख़त्म काम। क्या कितने देर के लिए जाना है? तुम्हारा जितना मर्जी, ऐसा है। सर तो मेरे को छोड़ते ही उसको समझाएंगे, देख बेटा तेरे को अपना अपना समझते हैं। मुझे 15-20 मिनट नहीं छोड़। आप पहले उसका मानसिकता बने कि यहाँ पर आना है, वो जैसे जैसे उसको फ़ायदा मिलने लगेगा, वो धीरे 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 फिर क्या, मैं ज़िंदगी भर किसी को बांध के फांद के रखने के लिए बुला रहा हूँ? भाई तू जितना जल्दी ट्रेंड हो जाएगा, जितना जल्दी तुम स्ट्रांग हो जाएगा, आज तक तुमको कोई पतला कर नहीं पाया, आचार्य संजय बोल रहे तो पतला हो सकता है, तू बेस्ट फिजिकल पर्सनालिटी ला सकता है, तो तुम्हारा हो जाए तो तुम चले जाओ। तुमको, हम तो तुम्हारे से कोई बिल फीस नहीं क्लेम कर रहे हैं कि अब दूसरा लोग आते हैं तो यहाँ पर पहले बिल भरो, फीस भरो, फिर जाके संजय जी बात करेंगे बोलते हैं। तुमको इतना ऑप्शन दे रहे हैं तो तुम बोल रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, हम जैसे सोचते हैं ये इस धरती में, वैसे ही हमारे जीवन में घटना घटता है और हम ऐसे बनते हैं। तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ मार्ग है, और मैं अगर आशा डाल के बैठा हूँ कि आना ही पड़ेगा, तो बिना कुंडली देख के तो नहीं बोल रहा हूँ, आएगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ कि एक दिन आएगा। शनि महादशा में 7.5, अभी जो और 1.5 साल का टाइम पीरियड बाकी है, ये 1.5 साल कट गया, मतलब शांतिपूर्वक कट जाए तो समझ जाना। देखिए, जिस समय कुंभ राशि के ऊपर शनि गोचर कर रहा था तब तक रेड कार्ड दिखा रहा था, उसके बाद एक शब्द बोला हूँ कभी आपको? नहीं, समझ गया, आउट ऑफ डेंजर, अब गेट वे फ्री फ्लो। अब ये 4-5 महीने बोले थे ना, टफ है। हाँ, पार हुआ, वो नहीं बोला? ठीक ऐसा ही है, अभी कुंभ राशि के लिए आने वाला 1.5 साल सुपर टॉप जोन पे जाएगा। ये क्रॉस ओवर कर जाए, उसके बाद हमको पूछना ही नहीं, अपने आप चलेगा वो। हम थोड़ी ना, गुरु का काम नहीं है किसी को बांध के रखना, गुरु का काम है स्वाधीन, जाओ इंडिपेंडेंट, तुम अपने पैर पे, मैं अपने पैर। 1.5 साल मतलब कब से 1.5 साल है? अभी से आप बोले ना अप्रैल 2027। ना, वो सारा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। अभी तक जो देखिए, वो प्रॉब्लम सारा खत्म हो गया। अभी कुछ नया प्रॉब्लम, जैसे मैं ये बोला, पाप करते में फंसेगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल जैसे सेंसेशन सब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन संभावना है। तो क्या बोलेंगे, पीक पीरियड अब 7.5 चल रहा है, हाँ, लेकिन उनके बावजूद भी जब शनि 7.5 उतरता है तो फायदा क्या होता है? धन प्राप्ति योग होता है, ब्रेन का जो बहुत ज़्यादा टेंशन था धीरे धीरे उतरता है। कब खत्म हो रहा है? 1.5 साल फाइनल 2027 अप्रैल में, जून, किसी किसी का जुलाई तक खत्म होगा, सितंबर तक 7.5 का कंप्लीट कुंभ राशि का कोई सिग्नल दिखाई ही नहीं देगा। बच्चा है इसकी जिंदगी में? हाँ है। कब है? देखिए, कब है मतलब, अभी कुंभ राशि का पंचम का गुरु बृहस्पति का गोचर था, बच्चा का बड़ा जो योग, प्रचंड योग था, जो अभी क्रॉस खत्म हो गया, कल खत्म हो गया 2 तारीख को। ठीक है, अब ये दोनों अगर संश्लिष्ट नहीं होंगे, शारीरिक क्रिया नहीं करेंगे और बच्चा नहीं हो, या जो उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए था नहीं हुआ, ठीक है, उसके ठीक जैसे 7.5 खत्म हो जाएगा, सप्तम का यानी 1.5 साल 2 साल के बाद एक फिर बहुत बड़ा योग दे रहा है। एज पर कुंभ राशि संतान का योग के लिए फिर एक योग है। फिर इसका है 1.5 साल बाद नहीं, 1.5 साल के बाद नहीं, बीच में शनि बाबा फिर से बकरी एंड मार्गी का जो कंडीशन है उसमें बैगियर का फल मिलेगा। कम समय का योग है, संतानाधिपति संतान में, तो थोड़ा सा कम समय है, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन इसके दशा अंतरदशा में वो योग दिखाई दे रहा है। जब संतान का दशा शुरू होगा तो वो फिर 1.5 साल में एक बड़ा योग है जहाँ पर होता ही दिखाई दे रहा है। ये योग कट गया, कल से 2 तारीख को खत्म हो गया, जून 2 तारीख को समाप्त हो गया। उसके बाद फिर एक योग है, लेकिन वो 1.5 साल के बाद योग है। लेकिन तब तक इसका मेष राशि है, शनि 7.5 है, इसका पंचम में संतान जहाँ होना है वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो केतु सितंबर अक्टूबर में निकल जाएगा। ये जो पचड़ कर रही है, अक्टूबर नवंबर मैक्सिमम वो वहाँ पर का जो दंड गुरु चांडाल लगेगा वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद जब जैसे जैसे आगे आगे गुरु पंचम में जाएगा, 100% बच्चा का योग है।
इस साल कहीं बोल रहे हैं, इस साल का बोल रहे हैं या हाँ, इसी साल खत्म हो जाएगा गुरु चंडल, केतु इधर आ जाएगा, गुरु आगे भाग जाएंगे, पीछे रहेंगे, गुरु चंडल लगाएंगे, लेकिन फिर वो हाउस क्लियर हो जाएगा, संतान वाला हाउस, वो जो अभी पाप ग्रह केतु बैठा हुआ है जो, और केत छुड़ा है, केत कहाँ से देने वाला है, तो इसका कटेगा, इसका होगा, योग है, ठीक है। और ये ठीक होगा तो? हाँ ठीक होगा, बाप बोल के ठीक होगा, इसलिए तो बुला रहा हूँ, और क्यों बुला रहा हूँ। क्योंकि आपने बहुत पहले बोला था हिप के नीचे इसको प्रॉब्लम आएगा। हाँ वो आया आया, ठीक है, हाँ वो कोई बड़ा बात आया, नहीं, तो अभी तक चल ही रहा है। हाँ वो भी ठीक हो जाएगा, उसके लिए जो जो करना चाहिए वो किया नहीं है अभी तक, आएगा करवाएंगे, ठीक हो जाएगा।